हेलो गाइस, तो स्वागत है अपने इस न्यू यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों भारत माता। और इसके जो है दोस्तों वो किस रिलेटेड है, तो पवन द्वितिका से रिलेटेड है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों और ये हमारा महत्वपूर्ण क्या करने वाले चैप्टर का हम लोग सब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते और चालू करते हैं। चालू करते हैं दोस्तों। ये जो हमारे लेखक सबसे पहले हम चालू किसी करना तो लघुत्तरीय प्रश्न से दोस्तों। सबसे पहले इस चैप्टर से लघुत्तरीय प्रश्न पूछे भी गए हैं दोस्तों पिछले 10 साल में, और इससे दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते और चालू करते हैं। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। भारत माता है दोस्तों वो अपने घर में प्रवासिनी कब क्यों बनी हुई है दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो 2017 में पूछा गया था दोस्तों। 2017 में पूछा गया था। फर्स्ट और सेकंड सीटिंग दोनों में पूछा दोस्तों। फर्स्ट और सेकंड सीटिंग दोनों में पूछा है दोस्तों। और ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया दोस्तों। और ये 2019 के सेकंड सीटिंग में पूछा गया था दोस्तों। तो चलते इसको हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों कि ये इसका आंसर क्या होगा दोस्तों अपने शब्दों में। तो भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी इसलिए बनी हुई है क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवासी गरीबी, गुलामी और शोषण का जीवन जीने पर विवश थे, और जिससे देश पहाड़ियों के अधीन हो गया था। जो हमारा देश है दोस्तों वो अपने मतलब जो हमारा देश भारत है, वो भारत माता जो हमारे देश के दोस्तों वो अपने ही घर में प्रवासिनी इसलिए बनी हुई है क्योंकि जो ब्रिटिश शासन के दौरान तो दोस्तों हमारे भारतवासी क्या थे, बहुत गरीब थे। और किसके गुलाम थे, मतलब अंग्रेज़ों के गुलाम भी थे। और शोषण हम पे करते थे कौन, तो अंग्रेज़ वाले लोग हम लोग पे शोषण भी करते थे। जिससे देश के थे दोस्तों वो पराये के अधीन हो गए थे। मतलब अपने ही देश में क्या दूसरे के अधीन, मतलब पराये के क्या हो गए थे, अधीन में थे, उसके अंदर में थे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा दोस्तों। चलते हैं हम लोग इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 कहता है दोस्तों कि ये भी क्या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। बोलता है भारत माता का हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। भारत माता का हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको 2016 में पूछा है दोस्तों, सेकंड सीटिंग में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको 2019 में भी पूछा गया था दोस्तों, मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में सेकंड ही सीटिंग में। तो ये हो सके दोस्तों 2026 में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो भारत माता का हास यानी हंसी या गौरव भी राहु ग्रसित इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि गुलामी की जंजीरों में जकड़े होने के कारण देश के स्वाभाविक गौरव और खुशी ग्रहण से ढके चांद की तरह फीके पड़ गए थे। जब हमारे भारत है जो, तो भारत माता का जो है दोस्तों उनका ह्रास इसलिए हो रहा है क्योंकि वो राहु ग्रसित इसलिए है क्योंकि जो उनका गुलामी के जंजीर में बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे, मतलब बंधे हुए थे। और जो देश है उसका स्वाभाविक गौरव और खुशी क्या था, ग्रहण से मतलब ग्रहण मतलब जैसे कैसे हम लोग बोलते हैं कि आज चांद ग्रहण लगने वाला, सूर्य ग्रहण लगने वाला, उसी प्रकार दोस्तों किसका ग्रहण लग गया था, तो अंग्रेजों का ग्रहण लगा हुआ था जिसके जंजीर से हम लोग फंसे हुए थे, भारत माता। आई होप कि इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। चलते इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों सब्जेक्टिव का। तो 3 कहता है दोस्तों कि भारत माता कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचते हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको 2013 में पूछा गया था। और यही क्वेश्चन दोस्तों आपको 2022 में भी पूछा गया है। तो इसको जो हम लोग समझते हैं दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर कैसे अपने शब्दों में याद कर सकते हैं। तो कवि भारतवासियों का दिनहीन, शोषित और असहाय चित्र खींचता है, जो गुलामी के कारण अपने ही देशों में क्या परदेसी जैसे हो गए हैं। जो कह रहे हैं दोस्तों कि इस पर है कि भारत माता कविता में दर्शाया गया दोस्तों कि परतंत्र जैसे कि स्थिति दयनीय हो गई है। और हमारे भारत में जो भारत माता गुलामी के जंजीरों से क्या हो गई दोस्तों, जकड़ी हुई हैं। और यही जो है दोस्तों 30 करोड़ की जनता क्या शोषित पीड़ित होगी, भूखे पेटे जो नंदन वंदन मतलब जो भी है सब वो हो चुके हैं। और भारत का सिर जो है दोस्तों झुका हुआ है, जनता का असभ्य शिक्षा निर्धन और वृक्षों जो भी है दोस्तों के नीचे निवास कर रहे हैं। सब लोग हम लोग कहाँ, सब उसके नीचे निवास कर रहे हैं। और इस कविता में दोस्तों गुलामी के त्रासदी और वेदना में पड़ी भारत माता का चित्र खींचते हैं दोस्तों इस प्रकार। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 क्या कहता है देखते हैं। तो 4 कहता है दोस्तों कि भारत कवि सुमित्रानंद पंत की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है। और ये जो सवाल है दोस्तों आपको 2023 में पूछा गया था। तो क्यों तप संयम सफल है दोस्तों, वही हम लोग बताने वाले हैं। तो कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम इसलिए सफल है क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के बाद देशवासियों की गुलामी से मुक्ति मिल गई है और देश आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। जो हमारा देश है दोस्तों आज़ाद होने के बाद क्या है दोस्तों, बहुत अच्छा से उनका हमारी लाइफ बहुत अच्छे से चल रहा है दोस्तों। और उससे पहले हम लोग क्या थे, गुलाम थे, किसी गुलाम थे, तो अंग्रेजों के गुलाम थे दोस्तों। और जो सब लोग आज़ाद हो चुके हैं, स्वतंत्र मिलने के बाद जो दोस्तों हमारे क्या देशवासी की गुलामी से मुक्ति मिल गई है, जिससे आत्मनिर्भर हम लोग बढ़ चुके हैं। और आत्मनिर्भरता की ओर क्या कर रहे हैं, हम लोग बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। दोस्तों इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों शॉर्ट का। तो 5 कहता है दोस्तों कि तिरुतल निवासियों के माध्यम से कवि सुमित्रानंद पंत क्या कहना चाहते हैं दोस्तों। और ये जो है दोस्तों ये सवाल कब पूछेगा, तो इसी साल मतलब 2025 में पूछा है दोस्तों, 2026 में नहीं। तो ये जो सवाल है दोस्तों 2025 में पूछा गया था। तो
उसको भी हम लोग समझते हैं दोस्तों अपने शब्दों में क्या इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो तरुतल निवासियों के माध्यम से कवि भारत माता की दयनीय स्थिति का वर्णन करना चाहते हैं, जिसमें वह अपने ही देश में एक वृक्ष के नीचे रहने वाली गरीबी और असहाय स्त्री जैसे बनी गई थी। इसमें कहना चाह रहे हैं दोस्तों लेखक क्या कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से, इसको हम लोग समझा रहे हैं दोस्तों, आप समझिएगा अच्छे से कि जो कवि है दोस्तों हमारे सुमितानंद, इसके कवि कौन है दोस्तों हमारे, ये सुमितानंद पंत जो दोस्तों हमारे कवि हैं वो कौन है, हमारे सुमितानंद पंत। जो कवि है दोस्तों हमारे कौन है दोस्तों कवि, तो सुमित्रानंद पंत जो कवि है दोस्तों वो उनके माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं दोस्तों कि ये भारत माता को तिरुतल निवासिनी कहा गया क्यों, तो भारत माता के 30 करोड़ पुत्रों की देश दशा यह है कि वे प्रायः नंगे अर्ध और क्या अर्ध दुखित शोषित वस्त्रहीन अशिक्षित हैं, क्योंकि इसलिए भारत माता को क्या कहा है दोस्तों, मस्तक झुकाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी है इसलिए कहा गया है दोस्तों। आई होप कि आपको जो शॉर्ट है दोस्तों 5 नंबर आपको समझ में आएगा दोस्तों। इसी पर हम चलते हैं कहाँ, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे दोस्तों चलते हैं। इस चैप्टर से दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी पूछा गया दोस्तों इस चैप्टर से। तो चलिए इस वीडियो इसमें जो भी लॉन्ग क्वेश्चन पिछले 10 साल पूछे गए वो लोग जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर, निम्नलिखित पद्यांशों का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। और ये कब पूछा है दोस्तों, 2018 में पूछा गया था मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। तो कहता है दोस्तों कि स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सिंहस्नु मन कुंठित, कंद्र कपित अंधर अधर मानो स्मृति, राहु ग्रसित सरतेंदु हासिनी। और इसका मतलब यह है दोस्तों कि यह पद्यांश सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित है, कविता भारत माता से लिया गया है। इसमें इसमें जो है कवि की गुलामी के दौरान भारत को दयनीय स्थिति का वर्णन करते हैं। और इसकी वजह से क्या बताया दोस्तों कि उसके होठों के रोने के कारण कांप रहे हैं और फिर भी उन पर मौन मुस्कान है। कवि भारत माता के गौरवशील रूपों की तुलना शरद पूर्णिमा के चांद से करते हैं, जो इस समय राहु ग्रसित हो गया है, यानी उसका गौरव धूमिल हो गया है दोस्तों। इसका मतलब यह है दोस्तों, हम अच्छे से फिर से इसको हम लोग समझाते हैं दोस्तों अपने लैंग्वेज में, कि प्रस्तुत पंक्ति माध्यम से यह बताया जा रहा है कि भारत माता ग्रामवासिनी के रूप में जो भारत माता दोस्तों वो क्या है कि भारत की सर्वमय फसलों वाली धरती जो भी दूसरों इन अंग्रेजों के पैरों के तले रौंद दी गई है, या वह लुंठित हो गई है, मतलब जो बात दोस्तों वो क्या लुंठित हो गई है। और भारत का मन और हृदय अत्यंत विशाल है दोस्तों, जो भारत का मन सहनशील और संवेदनशील है, यह मन अंग्रेजों की गुलामी के कारण क्या है दोस्तों कुंठित हो गया है। और यह मन राहु ग्रसित भी हो गया दोस्तों, यह मन क्या हो गया राहु ग्रसित हो गया। तो आई होप कि आपको ये जो सारा दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसको हम लोग अच्छे से लिखने के बावजूद दोस्तों हमने आपको अच्छे से समझाया है। तो आई होप कि हम लोग चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों, दीर्घ तरीका। तो दीर्घ तरीका क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों, निम्नलिखित ये जो पंक्ति है उसको भावार्थ बोल रहा है दोस्तों अच्छे से समझाने के लिए। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है शैमशाल धूल भरा मैला सा आंचल, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा था। इसका मतलब यह दोस्तों कि इस पंक्ति का भावार्थ क्या है दोस्तों, यह है कि भारत माता गांव में निवास करती है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनता गाँवों में बसती है। कवि ने देश के विस्तृत भूभाग और खेतों को भारत माता के आंचल बताया है, जो गरीबी और धूल के कारण श्यामले सावला और मैला दिखाई दे रहा है। और यह उस समय के भारत की दरिद्रता और दुर्दशा को दर्शाता है। मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि जो प्रस्तुत पंक्ति माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के ग्रामवासियों के रूप में चित्र खींचा गया है। और कवि जो है सुमित्रानंद पंत ये कहते हैं कि भारत की अधिकांश जनता जो गांव में निवास करती है, साथ ही साथ क्या दोस्तों प्रवृत्ति का अनुमान सौंदर्य ग्रामीण के क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के विस्तृत भूभाग में जो फसल लहराते हैं वे क्या भारत के सामले शरीर के समान सुशोभित हो रहे हैं। और भारत की धरती रूपी जो विशाल है दोस्तों आंचल वो क्या धूल ग्रसित हो चुका है और मटमैला भी दिखाई पड़ता है। और कवि जो है दोस्तों सुमित्रानंद पंत वो कहना चाह रहे हैं कि भारत की आत्मा गांव में ही निवास करती है, जहां हरे भरे खेत रहते हैं। आई होप कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अभी के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और उसको कैसे ज्वाइन करना है तो हमारे बायो में दिए गए लिंक पे सब ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चाहे हमारे प्रोफाइल में यूट्यूब में दिया हुआ है दोस्तों टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ पर से आप लोग जाकर डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फ्री में बिल्कुल आप फ्री में दोस्तों बिना पैसा का आपको मिलता है नोस्ट, वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तब के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, आज के लिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक यू।